Good morning, class 10th student. We are here reading and explanation passage number 2. Please be very carefully. Start. मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत सही कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहनी बिरह दही, चाहत होती गुहार जितैते, उतते धार बही, सूरदास अवधीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। प्रस्तुत काव्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को द्वारका से गोकुल भेजा जाता है। गोपियाँ कृष्ण सगुण भक्ति उपासक हैं जबकि उद्धव निर्गुण भक्ति उपासक हैं। जब उद्धव जी के लिए कृष्ण जी ने देखा कि इन्हें निर्गुण भक्ति पर बहुत बड़ा अहंकार हो गया है तो उन्होंने संदेशे के माध्यम से दोनों कार्य अपने सिद्ध किए, क्योंकि किसी भी भक्त को अहंकार उसके मोक्ष के मार्ग में बाधा पैदा करता है। और प्रस्तुत इस काव्यांश में उद्धव को सही मार्ग पर लाने के लिए, उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए और गोपियों की सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाने के लिए सूरदास जी ने इस अवतरण में अपने मन की बात कही है उद्धव जी के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से। मन ही मांझ रही, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की जो पीड़ा थी, जिस पीड़ा को हम दबाए बैठे थे, एक आश्वासन के साथ, एक उम्मीद के साथ कि हमें जो पीड़ा आज पैदा हो रही है, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण उस पीड़ा को आकर के बहुत शीघ्र ही दूर कर देंगे। हमारा ये वियोग संयोग में बदल जाएगा। हमारे मोक्ष का मार्ग जो अवरुद्ध हो चुका है वो निश्चित रूप से खुल जाएगा। तो उन्हें बहुत पीड़ा है जब उद्धव जी ने निर्गुण भक्ति का आकर के संदेश दिया है। उनके हृदय को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है निर्गुण भक्ति के संदेश से, क्योंकि वो कृष्ण की इतनी दीवानी हो गई हैं, उनके सच्चे प्रेम में इतनी पागल हो चुकी हैं कि उन्होंने समाज, घर, परिवार की मर्यादा को छोड़ करके केवल सगुण भक्ति उपासक के रूप में कृष्ण की उपासना की है। कृष्ण के लिए समस्त मर्यादाओं को लांघा है, इसलिए उनके हृदय पर बहुत बड़ी चोट लगती है। आगे कहती हैं, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। हे उद्धव जी, हमें आप ये बताइए कि हम अपने मन की पीड़ा को, अपने बात की पीड़ा को किससे जा कर के कहें, क्योंकि हमारी इस पीड़ा को, हमारे इस हृदय के वास्तविक आघात को कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है। एक आशा थी कि शायद आप कृष्ण के बहुत नज़दीक हैं, कृष्ण के मन की बात को समझते होंगे, और जब कृष्ण के मन की बात को समझते होंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन की बात को भी समझेंगे। परंतु आपने इस निर्गुण भक्ति के संदेश से हमारे मन की आस रूपी डोर को और अधिक तार तार कर दिया है। आप किससे कहें अपने मन की पीड़ा को? आपने तो हमारी पीड़ा विरह रूपी अग्नि को शांत करने के स्थान पर और अधिक प्रज्वलित कर दिया है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। कृष्ण जो हमें अवधि वापस आने की बता कर गए थे कि हे गोपियों, मैं 15 दिन बाद निश्चित रूप से तुम्हारी आकर के सुध लूँगा, और वह स्वयं न आकर के तुम्हारे माध्यम से जो उन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेशा भेजा है, हमसे सगुण भक्ति का जो अधिकार वो छीनना चाहते हैं, उसने हमारी मन की व्यथा को, हमारे मन की पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया है। अर्थात आपके इस निर्गुण भक्ति के संदेश ने अग्नि में घी डालने का काम किया है, जिससे हमारी अंतर्विरह रूपी अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। अब आपके इन
योग साधना रूपी संदेशों को सुनकर के हमारी जो मन की व्यथा थी, विरह रूपी अग्नि थी, जो कृष्ण के आश्वासन के बावजूद शांत पड़ी थी, हम अपने मन के अंदर धरे हुए थे, उसे अब वो आपके इन संदेशों से और अधिक प्रज्वलित होकर के भड़कने लगी है। चाहत होती गुहार जितैते उतते धार बही। जिनसे हम अपनी गुहार लगा सकते थे, जिससे हम अपने मन की बात कह सकते थे, जिससे हम अपनी वास्तविकता, अपनी विरह का इजहार कर सकते थे, वो थे कृष्ण। और कृष्ण ने आपके माध्यम से ऐसी धार प्रवाहित की है कि उस धार में हमारी समस्त आशाएं विदीर्ण हो गई हैं, हमारी समस्त आशाएं टूट गई हैं, हमारा हृदय तार तार हो गया है, शीशे के समान टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। चाहत हो तो गुहार जितैते उतते धार बही, सूरदास अवधीर दरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास के माध्यम से गोपियां अपने मन की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि अब हमारे धैर्य रखने का कोई कारण नहीं है। एक कारण था कृष्ण का आश्वासन, कृष्ण का आकर के हमारी सुध लेना, परंतु आज आपके माध्यम से, आपके संदेश के माध्यम से उन्होंने हमारी रही सही आशा रूपी डोरी को भी तोड़ दिया है। अब मर्यादा न लही, अब हमारे जीवित रहने का कोई मर्यादा नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इससे तो अच्छा है कि हम अब अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दें। श्रृंगार रस का इसमें वियोग रूपी पक्ष है, क्योंकि आपको बाद में काव्य का सौंदर्य भी लिखना होता है, आप जानते हैं। तो वियोग श्रृंगार है इसमें बेटा। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार है, डेट्स ऑल।